आंसर भी आने लगे बेहतरीन। चलिए यहां पर देखेंगे कि बिल्कुल ही देखा है, सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन हो जाएगी सर जी? बिल्कुल इंदिरा गांधी हो जाएगी, विजया लक्ष्मी पंडित हो जाएगी, यहां फिर हो जाएगी मदर टेरेसा, यहां फिर हो जाएगी लीला सेठ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और गजब का क्वेश्चन है। यहां पर आ जाएगा सर जी 1971 में किसे मिला था? तो बिल्कुल आप बताओगे इंदिरा गांधी को मिला था। एक को लॉक कर देंगे। बिल्कुल यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो बिल्कुल हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद ने। सर जी नहीं। बिल्कुल हो जाएगा यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल ने। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने हो जाएगा भगत सिंह ने दिया था। बिल्कुल लगभग विद्यार्थी यहां पर सी को लॉक कर रहे हैं और सी को लॉक करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और लाइव की संख्या 500 पार हो गई। ओहो हो क्वेश्चन नंबर सेकंड पर ही। ओहो चलिए यहां पर चलेंगे। बिल्कुल सर जी साइंस का क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से देखिए बताएंगे। बिल्कुल साइंस के क्वेश्चन का अपने आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान सा क्वेश्चन है कि यहां पर पूछा गया है सर जी हो जाएगा आकाश नीला दिखाई पड़ता है। नीले यानी कि रंग का प्रकाश यानी कि अपने सबसे अधिक होता है प्रकीर्णन। यहां पर ऐसे पूछ लेते हैं। कैसे पूछ लेते हैं सर जी? ऐसे पूछ लेते हैं तो क्या है, विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है। यहां पर कंफ्यूज तो नहीं होना है सर जी। हो जाएगा लाल रंग का अपने हो जाएगा लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यहां फिर होगा अपने नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है। यहां फिर हो जाएगा लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे सर्वाधिक होता है। देखिए जल्दी से प्रत्येक विद्यार्थी इसका आंसर बताएगा। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है और लगभग विद्यार्थी यहां पर बी को लॉक कर रहा है। क्या कर रहा है सर जी? हम तो बी को लॉक करेंगे। गलत हो जाएगा मेरे चांद के टुकड़े, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा नीले रंग का प्रकीर्णन आपके कहां पर होगा? सर्वाधिक होगा सर जी। बिल्कुल एक को लॉक कर देंगे और एक को लॉक करने वाले विद्यार्थी बिल्कुल सीट लेकर जाएंगे, लाखों की संख्या में आगे चले जाएंगे और बिल्कुल लॉक करेंगे तो एक को लॉक करेंगे, वरना क्या करेंगे क्वेश्चन छोड़कर आएंगे। माइनस मार्किंग के शिकार हम बिल्कुल नहीं होंगे। चलिए यहां पर बिल्कुल एक को लॉक करने वाले विद्यार्थी एकदम करेक्ट बता रहे, गजब आंसर आ रहा है। एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दो, जल्दी से क्लास। अब आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी अपने मैथमेटिक्स का आ चुका है। वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे सर जी। आ चुका है 80 और अपने 90 के बीच में अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या होती है अपने 81 और 83 दो होगी क्या सर जी? यहां फिर अपने 83 और 87 दोनों होगी क्या? यहां फिर होगी अपने 81 और 89 दोनों होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गजब का अपने क्वेश्चन है और गजब का आपके आंसर भी आने चाहिए। टेक्निकल टीम एक बार कमेंट बॉक्स दिखा दो। सर जी आवाज रुक रुक कर आ रही है, कंठी पर मोर बोल रहा है या बनड़ी नहीं बोल रही है? चलिए ओहो नहीं आ रही है। बिल्कुल आवाज आपके फोन में प्रॉब्लम है बेटा, चश्मा लगा लेना। बिल्कुल चलिए आगे चलें। हाँ यहां पर सर जी आगे चलेंगे तो यहां पर देखें 80 और सर जी यानी कि 81 में तो भाग चला जाता है। अभाज्य संख्या यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक का भाग जाना चाहिए। यहां फिर यानी कि 80 है तो सर जी 80 का ही भाग जाना चाहिए। अब 80 में तो सर जी 2 का भाग जाता है, यानी कि 80 तो अभाज्य संख्या नहीं है सर जी। बिल्कुल कौन सी हो जाएगी? 81 में सर जी 9 का भाग जाता है। सभी को पता है 81 में सर जी किसका? 9 का भाग जाता है सर जी 81 में, यानी कि अपने ये ए तो लॉक नहीं करेंगे सर जी। बिल्कुल 83 में किसका भाग जाता है? तो 83 में नहीं जाता है, फिर भी यानी कि अपने 87 में जाता है क्या? देखिए देख लेंगे सर जी। बिल्कुल 87 में 3 का भाग जाता है। किसका सर जी? 87 में 3 का भाग यानी कि सर जी 2 बार जाएगा तो 6 आ जाएगा। यहां पर 2 बार जाएगा 9 बार यानी कि 29 बार जाता है सर जी। और 29 का भी भाग जाएगा यानी कि बी को भी लॉक नहीं करेंगे सर जी। अपने अभाज्य संख्याएं ज्ञात करनी है तो यानी कि सर जी 81 और 89 फिर से 81 आ चुका है, यानी कि सर जी 9 का भाग जाएगा इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाएंगे। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है ना। चलिए यहां पर रखेंगे सर जी बिल्कुल यानी कि 83 और 89 क्या इन दोनों में किसी का भाग जाता है क्या? सर जी नहीं जाता है। डी को लॉक कर देंगे, डी हो जाएगा दोस्त। बिल्कुल डी को लॉक करने वाले विद्यार्थी एकदम करेक्ट आंसर बता रहे हैं। बिल्कुल हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना। चलिए देखें लगभग विद्यार्थी यहां पर डी को बता रहे क्या? सर जी मैथ की क्लास कब चलेगी? फिक्स 9 बजे आपके मैथ की क्लास चल जाएगी, अभी नहीं चलेगी, है ना। अभी फिक्स और फिक्स 45 मिनट बाद आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी की टॉपिक वाइज मैथ की तैयारी चल रही है। सुरेंद्र जी सर जी अपने तैयारी करवा रहे हैं, ध्यान में रखना है ना। चलिए आगे चलेंगे सर जी। हो जाएगा यानी कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चयन कीजिए। कौन सा क्वेश्चन है सर जी? हिंदी का क्वेश्चन है। और एक विद्यार्थी का कमेंट क्या था? सर जी आपकी आवाज बहुत मीठी है, इतनी मीठी आवाज आ रही है क्या? अरे मैं कौवा बोलता हूं जैसे बोलता हूं और आप बोल रहे हो सर जी मीठी आवाज आ रही है। कंठी पर मोर बोले। यहां पर लाइव की संख्या 700 पार हो गई। एक बार जल्दी से 1000 पार लेकर जाओ। क्या सर जी? बिल्कुल 1000 यानी कि रोजाना पार हो रही है। आज भी 1000 पार तो अभी लेकर जाएंगे ना गुरुजी, अभी लेकर जाएंगे, सभी शेयर कर देंगे। एक बार जल्दी से प्रत्येक विद्यार्थी क्या है फ्री में इतना कुछ आपको दे रहा हूं
तो एक बार जल्दी से क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, जल्दी से धुआं धुआं करके आ जाओ सभी जगह पर, है ना। चलिए यहां पर हो जाएगा सर जी दे रखा है यानी कि उसका सौंदर्य कभी भी कम न होगा। यहां पर हो जाएगा यानी कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, आकाश जानता है सर जी शायद उसका मित्र सो रहा है, यानी कि आकाश जानता भी है और शायद उसका मित्र सो भी रहा है। जानता और शायद दोनों एक जगह पर नहीं आ सकते, कभी नहीं आएंगे सर जी, बिल्कुल बी गलत हो जाएगा, यानी कि सर जी बी अशुद्ध वाक्य, बिल्कुल अशुद्ध वाक्य। भगत सिंह का राष्ट्र आभारी है, ऐसा थोड़ी होता है क्या, भगत सिंह का राष्ट्र आभारी, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल सर जी नहीं होगा, राष्ट्र भगत सिंह का आभारी है ऐसा होता है सर जी, है ना। चलिए गाय का ताकतवर दूध होता है, अरे सर जी गाय का ताकतवर दूध नहीं होता है, गाय का दूध ताकतवर होता है ऐसा होता है, यानी कि वहां पर अमूल पर क्या लिखा होता है, यानी कि लिखा होता है सर जी शुद्ध गाय का दूध, शुद्ध गाय का दूध थोड़ी होता है, गाय का शुद्ध दूध होता है ऐसा लिखना चाहिए ना, परंतु ये बड़ी बड़ी कंपनियों वाले भी गलती कर देते, तो यहां पर तो बड़ी बात है, यानी कि सर जी ए को लॉक कर देंगे, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। चलिए आगे चलें, चलिए देखें आगे चलेंगे, बिल्कुल सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि बिल्कुल 1857 निम्नलिखित क्रांतियों में से किसका नाम अपने रामचंद्र पांडुरंग, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अपने लॉक कर देंगे इसको। आवाज अटक तो नहीं रही है, बिल्कुल सर जी नहीं अटक रही है। चलिए आगे चलें, हाँ यहां पर हो जाएगा सर जी अपने रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था, कुंवर सिंह का था, त्यांत्या टोपे हो जाएंगे सर जी, नाना साहेब हो जाएंगे, या फिर अपने मंगल पांडे का नाम सर जी क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। किसका हो जाएगा, देखिए स्क्रीन पर आपके चार ऑप्शन दे रखे, चारों में से कौन लॉक करेगा अपने, सर जी छठे में बी को लॉक कर दो, बी हो जाएगा, बिल्कुल एकदम करेक्ट बता रहे हो। और यानी कि क्या हो जाएगा, नोट्स साथ साथ में बनाते जाना। अब यानी कि आपके रेगुलर क्लास हो रही है आपके, यानी कि सुबह 9 बजे बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे, तो सुबह 9 बजे आपके रीजनिंग की क्लास होती है, ध्यान में रखना है, बिल्कुल अपने 10 बजे जीके की क्लास होती है, ध्यान में रखना है, और 4 बजे आपके रोजाना हिंदी की क्लास हो रही है, बार बार नहीं बताऊंगा, 4 बजे हिंदी की क्लास हो रही है। एक महीना सिर्फ और सिर्फ 30 दिन बाकी है, 30 दिन या तो बिल्कुल सोना बना दूंगा, मुझे दे दो ये 30 दिन, आपका सोना बना दूंगा, है ना। चलिए यहां पर सर जी 9 बजे किसकी क्लास हो रही है, तो 9 बजे आपके मैथ की क्लास, चारों के चारों सब्जेक्ट क्लियर कर रहे हैं, और आपको भी साथ में जुट जाना है इस यानी कि संघर्ष में। यहां पर सर जी बिल्कुल अपने छठे में बी को लॉक कर रहे हैं, बी हो जाएगा सर जी त्या टोपे हो जाएगा, बी को लॉक करने वाले विद्यार्थी एकदम करेक्ट बता रहे, गजब आंसर आ रहा है, वेरी गुड, शाबाश। चलें, हाँ अब आगे चलेंगे, देखें अपने किरण आ चुकी है, नीलम आ चुकी है, कंचना आ चुका है, वाह वाह क्या बात है, इतने यानी कि 750 प्लस लाइव देख रहे हैं, इतने जनों के मैं नाम कैसे लूं, 800 हो गए, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। अरे गली में आज चांद निकला है, देखे हैं, चलिए गली में आज चांद निकला है, योगेश सर जी आप वाला आया है, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। चलें यहां पर हो जाएगा सर जी यानी कि मत देने का अधिकार और निर्वाचन होने का यानी कि अधिकार आपके भारत में क्या है सर जी, मौलिक अधिकार है क्या, अपने हो जाएगा संवैधानिक अधिकार है क्या, यहां फिर हो जाएगा बिल्कुल यानी कि प्राकृतिक अधिकार है, यहां फिर हो जाएगा सर जी वैधानिक अधिकार है। देखिए कौन सा हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर कौन देगा, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, और इसका आंसर अधिकतर विद्यार्थी गलत देंगे। सर जी अपने मौलिक अधिकार कितने, तो आप बताओगे अपने 6 मौलिक अधिकार है सर जी, अनुच्छेद आपके 12 से 35 में हो जाएंगे सर जी, अपने भाग कौन सा है, तो भाग 3 में हो जाएंगे। क्या अपने मतदान देने का अधिकार है जो सर जी अपने मौलिक अधिकार होगा क्या, तो आप बताओगे ना, बिल्कुल ना 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 नहीं होगा सर जी, बिल्कुल यानी कि मौलिक अधिकार नहीं होगा। संवैधानिक अधिकार है क्या, नहीं, बिल्कुल संविधान का अधिकार भी नहीं है सर जी। प्राकृतिक अधिकार तो नहीं हो सकता है सर जी, बिल्कुल हो जाएगा वैधानिक। अब सर जी ये वैधानिक अधिकार क्या होता है, तो वैधानिक अधिकार यानी कि जिसको हटा सकते हैं, क्या सर जी, यानी कि कार्यपालिका विधायिका यानी कि हटा सकती है, उसे बोलते हैं क्या सर जी, विधायिका जिस यानी कि हटा देती है उसे बोलते हैं सर जी, विधायिका जिस अधिकार को हटा सकती है उसे बोलते हैं वैधानिक अधिकार। और मतदान देने का जो अधिकार है ना वो विधायिका हटा सकती है, बिल्कुल डी को लॉक कर देंगे, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर है। चलें अब आगे चलेंगे, ध्यान में रखना है, ध्यान रखोगे ना, बिल्कुल सर जी ध्यान रखेंगे, गांठ बांध लिए बात को। चलिए आगे चलें, वाह वाह क्या बात है, जो विद्यार्थी जुड़ चुके हैं एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, जितना आप लाइक करोगे उतना अच्छा आपके लिए कंटेंट आता जाएगा, क्योंकि लाइक करने से क्या है क्लास आगे पहुंचती है ना। चलिए फ्री में यानी कि लाइक का बटन तो आपके लिए दे रखा है सर जी, वाह वाह क्या बात है। चलें यहां पर हो जाएगा सर जी यानी कि निम्न में से कौन सा असहभाज्य, सर जी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान से सुनो मित्र, आप ध्यान से सुनो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सह यानी कि सर जी असहभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, असहभाज्य संख्या कौन सी होती है, यानी कि सर जी सेम टू कॉपी भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे सर जी हो जाएगा यहां पर 15 और यहां पर 312 दे रखा है सर जी, 15 में भी यानी कि सर जी 3 का भाग जाता है और 312 में भी सर जी 3 का भाग जाता है, यानी कि ये कौन सी सर जी सहभाज्य संख्या है, कौन सी सर जी सहभाज्य संख्या है। असहभाज्य संख्या कौन सी है सर जी, तो बिल्कुल यानी कि 143 और 169, ये सर जी यानी कि 169 में आप जानते हो 13 का भाग जाता है। क्या आप
अपने यानी कि 143 में 13 का भाग जाता है क्या? बिल्कुल जाता है ना सर जी, बिल्कुल 13 को 13 जाता है ना, बिल्कुल हो जाएगा 11 बार जाता है सर जी। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, यानी कि सर जी ये भी नहीं होगी। अब समझ में आया, ऐसा पूछेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। यहां पर हो जाएगा सर जी 68 और 85 में किसका भाग जाता है? तो 68 और 85 सर जी असहभाज्य संख्या या फिर अपने सहभाज्य संख्या हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी अपने सहभाज्य संख्या। कौन सी सर जी? सहभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें क्या है 17 का पावड़ा बोलो, 17 को 17 सद्दू 34 27 51 17 चौड़े 17 85 17 17, यानी कि सर जी 17 के पावड़े में दोनों संख्या आ रही है, यानी कि दोनों में 17 का भाग जाएगा, यानी कि सर जी क्या हो जाएगा? ये भी अपने सहभाज्य संख्या है। असहभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी सर जी? 91 और 141 सिर्फ और सिर्फ यानी कि किससे कटेंगे? एक से कटेंगे, यानी कि एक का भाग ही जाएगा, बाकी किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। इसे बोलते हैं सर जी असहभागी संख्या, है नहीं? गांठ बांध लेना इस बात को। ऐसा आपके 2 क्वेश्चन आएंगे और दोनों आपको राइट करने हैं। चलिए यहां पर चलेंगे, बिल्कुल डी को लो करेंगे। ये था सर जी मैथ का क्वेश्चन, और साथ साथ में यानी कि आप देखते जाना, आपको मैथ तो क्या सारा का सारा क्लियर करवाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और बिल्कुल आपका पेपर भी क्लियर हो जाएगा। चलिए ध्यान में रखेंगे, हाँ सर जी बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी अनीता। ओके चलिए आगे चलेंगे। अच्छा लग रहा है तो अपने क्लास को शेयर कर दो। हैं अरे क्लास में यानी कि नींद तो नहीं आ रही है क्या? जल्दी से बताओ, देखें। हैं रघुपति राघव वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। चलें यहां पर चलेंगे सर जी, भारतीय जीवन बीमा निगम स्थापना अपने किस वर्ष की गई थी? स्टार लगा दो जल्दी से, इस क्वेश्चन में स्टार लगा दो। आपके लिए शायरी सुनाऊं कि चांद चमके या ना चमके उसके चमकने का कोई गम नहीं, और जो इस क्लास को शेयर करेगा, जितना शेयर करेगा वो चमकते हुए चांद से कम नहीं, चमकते हुए चांद से कम नहीं। वाह वाह, क्या बात है छोरा, मजो आ गया, क्या दर्द है तेरी आवाज में। है चलिए यहां पर हो जाएगा सर जी भारतीय जीवन बीमा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार रिपीटेड क्वेश्चन है। यूपी पुलिस दीवानी है इसकी, क्या हो जाएगी सर जी? बिल्कुल हो जाएगी। यहां पर सर जी हो जाएगी 1953 में हुई थी, 1956 में। इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? आप बताओगे सर जी मुख्यालय हो जाएगा बंबई में। कहां पर? मुंबई में हो जाएगा अपने भारतीय जीवन बीमा निगम के अपने मुख्यालय स्थित है। अब सर जी बताएंगे, बिल्कुल हो जाएगा बी को लॉक करें। लगभग विद्यार्थी क्या कर रहे हैं? 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, बिल्कुल सर जी बी को लॉक कर देंगे, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। और क्या चाहिए तुम्हारे को? हैं सर जी जीके की क्लास कब शुरू होगी? तो बिल्कुल जीके की क्लास ये अभी चल रही है और 10 बजे रोजाना सुबह होती है जीके की क्लास। नोट्स साथ साथ में बनाते जाना, 100% गारंटी के साथ में फ्री बैच लॉन्च किया है, तो आपके साथ में जुड़ेंगे। 4-5 दिन बढ़ा लेते हैं, दूसरे यानी कि जो टीचर होते हैं 4-5 दिन यहां पर पढ़ा लेते हैं और फिर ऐप पर चले जाते हैं कि बिल्कुल यानी कि परचेज करेंगे पेड कोर्स, तो पेड कोर्स वालों को भी हम पीछे छोड़ेंगे, धुआं कर देंगे, है ना? साथ साथ में नोट्स बनाते जाना, ये का ये छपेगा आपके। यहां पर हो जाएगा सर जी यानी कि बिल्कुल हो जाएगा ग्रामीण अवस्थापना विकास आपके हो जाएगा सृजन किसके अधीन है? तो बिल्कुल यानी कि कौन सा हो जाएगा? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं सर जी, बिल्कुल अपने नाबार्ड हो जाएगा, कृषि मंत्रालय हो जाएगा, या फिर अपने ग्रामीण विकास मंत्रालय। बिल्कुल सर जी हो जाएगा नाबार्ड हो जाएगा। नाबार्ड का पूरा नाम क्या होता है? तो लिख लीजिए, नाबार्ड की स्थापना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल में नाबार्ड की अपने स्थापना बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाबार्ड का मुख्यालय हो जाएगा सर जी मुंबई में। कहां पर? मुंबई में सर जी इसका मुख्यालय हो जाएगा। नाबार्ड का बी को लॉक करेंगे। और यानी कि जो अपने क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को क्या बोलते हैं सर जी? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को नाबार्ड बोलते हैं। ध्यान में रखना है, ध्यान रखोगे ना? बिल्कुल सर जी ध्यान में रखेंगे। और यह भी ध्यान में रखना है नाबार्ड की स्थापना, बिल्कुल बहुत सारे कांस्टेबल एग्जाम में, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जिस बार भी होता है ना, नाबार्ड की स्थापना पूछता है। नाबार्ड से संबंधित एक क्वेश्चन आएगा और वो रट लेना। बिल्कुल 1982 में इसकी स्थापना हुई थी सर जी, और बिल्कुल इसका मुख्यालय अपने कहां पर स्थित है? तो बिल्कुल आप बताओगे मुंबई में। और इसका यानी कि ग्रामीणों को ऋण देने का कार्य करता है। ध्यान में रखना है ना, भूलोगे तो नहीं? बिल्कुल सर जी नहीं भूलेंगे, आप पढ़ा रहे हो, हम कैसे भूल जाएंगे। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। लाइव की संख्या 1000 होने में कुछ ही बाकी है। चलिए कुछ तो हम ऐसे पूरे कर देंगे गुरुजी, मजा आ जाएगा, दिल गार्डन हो जाएगा। है चलिए सर जी मैथ की क्लास कब से चालू होगी? अरे कितनी बार क्वेश्चन पूछते हो यार। हैं चलिए यहां पर अपने 9 बजे मैथ की क्लास शुरू होगी। मेरी क्लास के जस्ट बाद अपने किसकी क्लास होगी? 9 बजे मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। चलें सर जी हो जाएगा यानी कि निम्न मुहावरे को पूर्ण कीजिए। अपने हो जाएगी हाथ की सर जी कठ गुलाब हो जाएगा, हाथ की कठपुतली हो जाएगा सर जी, हाथ की कठ जामुन हो जाएगा, या फिर हो जाएगा सर जी हाथ का कठ मांडू हो जाएगा। बिल्कुल सर जी हो जाएगा हाथ की कठपुतली तो होता है ना, बिल्कुल सर जी बी को लॉक कर देंगे। बी हो जाएगा यानी कि हाथ की कठपुतली, यानी कि जो बोलते हैं वो का वो करता है, यानी कि सर जी अपने देखा देखी नहीं, बिल्कुल जो यानी कि बोलते हैं वो का वो कार्य करता है। जो बढ़ाते हैं यानी कि पानी का लोटा भर के ला, तो वो पानी का लोटा भर के ले आता है, उसे क्या बोलते हैं सर जी? बिल्कुल बोलते हैं हाथ की कठपुतली
कठपुतली, बिल्कुल सर जी बी को लॉक कर देंगे। रिक्त स्थान पूर्ति करने वाले क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं। अब चलें आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है कि बिल्कुल यानी कि निम्न राज्यों में से कौन सा सर जी पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक आता है सर जी सौर ऊर्जा उत्पादन में, तो आप सभी को पता है सौर ऊर्जा यानी कि सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो आप बताओगे सर जी राजस्थान है। तो राजस्थान हो जाएगा सर जी अपने सौर ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अपने होता है, बिल्कुल प्रथम स्थान रखता है। और अपने आ जाए पवन ऊर्जा आ जाए तो आप क्या करोगे सर जी, पवन ऊर्जा में हो जाएगा बिल्कुल गुजरात हो जाएगा। एक को लॉक कर देंगे। एक को लॉक करने वाले विद्यार्थी बहुत ही सही जा रहे, वेरी गुड, शाबाश। क्या आपको मेरी क्लास रोजाना समझ में आ रही है? चलिए जल्दी से बताइए। देखें बिल्कुल हाँ सर जी समझ में तो आ रही है, मजा आ रहा है। चलिए आगे चलें। हाँ सर जी आगे चलेंगे। वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। चलें यहां पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। देखिए कि बिल्कुल सर जी अपने क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है। सर जी पहला कौन सा हो जाएगा, तो आप बताओगे अपने एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। कौन सा सर जी, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, तो आप बताओगे अपने ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा हो जाएगा। कौन सा सर जी, ऑस्ट्रेलिया अपने सबसे छोटा हो जाएगा। और यदि पूछे दूसरे स्थान पर कौन सा है, तो आप क्या बताओगे सर जी, एशिया हो जाएगा। एशिया तो सबसे बड़ा है सर जी। दक्षिणी अफ्रीका हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, या फिर हो जाएगा बिल्कुल अफ्रीका हो जाएगा। करेक्ट आंसर है। देखिए जल्दी से बताइए हैं। अरे पानी पूरी किसको खानी है, जिसको पानी पूरी खानी है वो क्या करेगा, क्लास को शेयर कर देगा। हैं चलिए वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर जी, अब आएगी क्लियर। चलिए यहां पर मैंने पास में ले लिया माइक थोड़ा, अब आएगी। यहां पर सर जी लगभग विद्यार्थी क्या लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल डी को लॉक कर रहे हैं मेरे दोस्त। बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट आंसर बता रहे हो, बिल्कुल डी हो जाएगा, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सर जी अफ्रीका हो जाएगा, अफ्रीका को लॉक कर दो, तो बिल्कुल लॉक कर दिया है। चलिए आगे चलें, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि बिल्कुल सर जी दिए गए विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा जो कि निम्न में से रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अब पर्यायवाची किसका संभालना है सर जी, अपने मदमस्त हाथी अपनी ही धुन में चलते हैं। सर जी हाथी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, एक तो सर जी गज होता है, सभी को पता है, यानी कि सर जी गजानन हाथी हो जाएंगे। बिल्कुल सर जी क्या हो जाएगा, वाह वाह क्या बात है। लाइव की संख्या 1000 पार हो गई। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। चलें यहां पर चलेंगे। बिल्कुल सर जी हो जाएगा, यानी कि हाथी का सर जी गज हो जाएगा, कुंजर हो जाएगा, बिल्कुल सर जी हस्ती हो जाएगा, परंतु हाथ नहीं होता है। हाथ का सर जी कर हो जाएगा, क्या कर हो जाएगा। एक होता है सर जी पानी होता है, ये ध्यान में रखने है ना। सर जी सी को लॉक कर देंगे। सी को लॉक करने वाले विद्यार्थी एकदम करेक्ट बता रहे हैं, बिल्कुल हो जाएगा सर जी सी हो जाएगा। और जो रोजाना मेरी क्लास देखते हैं, एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दो, जल्दी से क्लास को लाइक कर दो जो रोजाना क्लास देख रहे हैं वो। और नए विद्यार्थियों का स्वागत है। बिल्कुल चलेंगे आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि सर जी नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। एक ट्रिक बताऊं, ऐसा क्वेश्चन आपके एक आएगा, और बिल्कुल यानी कि क्लास ले रहा हूं तो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर लेंगे ना। बिल्कुल जो क्वेश्चन आते हैं वो के वो छापेंगे सर जी। बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि जिस संख्या के पीछे अपने क्या आ जाए इकाई का अंक, या तो 2 हो सर जी, या 3 हो, या 7 हो, या फिर 8 हो, वो संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। क्या सर जी, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती है। तो सर जी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, हैं? अब जल्दी से बताओ। पूर्ण वर्ग संख्या जैसे कि 25, क्या सर जी 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। जैसे सर जी 36 है, क्या है पूर्ण वर्ग संख्या, बिल्कुल क्या हो जाएगी, आप बताओगे 6 का स्क्वायर होता है सर जी। जैसे 49 सर जी किसका वर्ग होता है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 49 भी क्या है सर जी पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे कि यानी कि हो गया, यानी कि अपने बताऊं 81 हो गया, 81 हो गया, तो 81 किसका है सर जी, तो आप बताओगे यानी कि 9 का स्क्वायर 81 होता है। सर जी 100 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि 10 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बताओगे सर जी 10 का स्क्वायर यानी कि 100 होता है, यानी कि 100 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इनमें से सर जी लॉक करेंगे, देखते ही आंसर देंगे ना। यहां पर 6 दे रखा है सर जी, यानी कि मैंने क्या बताया 2 3 7 8, कॉपी में लिख लेना। जिसके पीछे यानी कि 2 3 7 8 आ जाए वो कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो सर जी यहां पर 3 दे रखा है, क्या दे रखा है सर जी, चश्मा लगाओ, बिल्कुल यहां पर 3 दे रखा है। और 3 को लॉक करेंगे, 1 को लॉक कर देंगे कि ये ए है ना सर जी, वो अपने पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बाकी सब यानी कि यहां पर 6 दे रखा है सर जी, यहां पर 4 दे रखा है, और यहां पर सर जी क्या दे रखा है 1 दे रखा है। ये सारी की सारी पूर्ण वर्ग संख्या है सर जी, इनका कोई ना कोई अपने वर्ग बनता है, परंतु अपने एक का नहीं बनेगा। क्या आपको समझ में आया है, मेरी बात समझ में आई क्या, देखें जल्दी से बताओ। देखें बिल्कुल सर जी समझ में आई, मजा आ गया, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। चलिए आगे चलें, वेरी गुड, शाबाश। चलेंगे यहां पर देखेंगे कि निम्नलिखित में से अपना उल्लू सीधा करना, क्या सर जी अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का क्या अर्थ है, सबको साथ लेकर चलना सर जी, सबकी मदद करना, निरर्थक साबित होना, या फिर हो जाएगा सर जी साथ अपने सिद्ध करना। अपना उल्लू सीधा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए जल्दी से बताएंगे गलत कौन बता रहा है, देखिए गलत कौन बता रहा है, बेटा मुर्गा बन जा, बेटा है मुर्गा बन जा। चलिए यहां पर एक को लॉक कर रहे हैं, एक को लॉक करने वाले बिल्कुल सर जी हो जाएगी गलत हो जाएगी, क्या बिल्कुल एक को लॉक करने वाले गलत हो जाएंगे सर जी, हो जाएगा अपना उल्लू सीधा करना यानी कि स्वार्थ सिद्ध करना, बिल्कुल सर जी डी को लॉक कर देंगे, डी हो जाएगा करेक्ट
करेक्ट आंसर। वेरी गुड, शाबाश, आप तो बहुत होशियार हो। चलें, हाँ आगे चलेंगे सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है बिल्कुल कि अपने भारतीय नौसेना के अध्यक्ष पद को क्या कहते हैं? अपने नौसेना जनरल कहते हैं, यहां पर हो जाएगा अपने भारतीय नौसेना अध्यक्ष कहते हैं, यहां पर हो जाएगा बिल्कुल सर जी दे रखा है यहां पर नौसेना प्रमुख बोलते हैं, यहां पर हो जाएगा सर जी एडमिरल बोलते हैं। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा दीजिए। सर जी अपने नौसेना के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? तो हाँ बोलोगे सर जी एडमिरल बोलेंगे। क्या सर जी? एडमिरल बोलेंगे, डी को लॉक कर देंगे। सर जी अपने थल सेना के अध्यक्ष को क्या बोलेंगे? तो थल सेना के अध्यक्ष को बोलते हैं जनरल। क्या बोलते हैं सर जी? जनरल बोलते हैं। तो सर जी वायु सेना के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? ये भी तो बता दो ना, साथ साथ में याद हो जाएगा हमें। तो बिल्कुल सर जी यहां पर लिखेंगे, बिल्कुल 18 में लिखेंगे, वायु सेना के अध्यक्ष को बोलते हैं मार्शल, एयर मार्शल बोलते हैं। क्या सर जी? एयर मार्शल बोलते हैं। ध्यान में रखना है, बहुत बार पूछा जाता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। चलिए यहां पर ये ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल सर जी ध्यान में रखेंगे। चलिए यहां पर अपने डी को लॉक करना है, हो जाएगा सर जी नौसेना का अध्यक्ष पद होता है, उसे बोलते हैं सर जी बिल्कुल राधे राधे योगेश गुरु, राधे राधे। एक बार जल्दी से जो भी प्रत्येक विद्यार्थी क्लास में जुड़े, क्लास को एक बार लाइक करके शेयर करके आ जाओ। देखें लाइक की संख्या कहां तक ले जाते हो आप, देखते हैं। देखें सर जी नेट बंद रहेगा क्या? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, चिंता नहीं करनी। जब तक यानी कि जान है, जब तक जहान है और जब तक नेट है तब तक यानी कि लाइव क्लासेस चलेगी। चलिए यहां पर चलेंगे सर जी। बागड़ा कहां का अपने नृत्य है? हरियाणा का हो जाएगा सर जी, पंजाब का हो जाएगा, राजस्थान का सर जी घूमर होता है। क्या सर जी? राजस्थान का तो घूमर होता है, सभी को पता है। अपने यानी कि हो जाएगा यानी कि दिल्ली हो जाएगा। नहीं सर जी बिल्कुल यानी कि बागड़ा यानी कि पंजाबी लोग करते हैं। अपने तारक मेहता में सोडी करता है, बिल्कुल बी को लोग कर देंगे, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलें अब आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल देखें अपने सामने पंजाब लोग कर रहे हैं, लगभग विद्यार्थी यहां पर पंजाब लोग कर रहे हैं। पंजाब हो जाएगा, लाइव की संख्या 1100 हो गई। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। चलें, हाँ देखें एक आपके लिए क्या लाया हूं मैं? एक लाया हूं कि बादल चांद को छुपा सकता है आसमान को नहीं। ध्यान से सुना कि बादल चांद को छुपा सकता है आसमान को नहीं, और हम सारी दुनिया को बुला सकते हैं लेकिन आपको नहीं, लेकिन आपको नहीं। वाह वाह, क्या बात है। चलें आगे चलेंगे सर जी। हो जाएगा यानी कि भोजन का प्रमुख अंग, बहुत बार पूछा जाता है, स्टार लगा दीजिए। और बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं आएगा। यहां पर क्या हो जाएगा सर जी? स्टार्च हो जाएगा क्या? यहां पर ग्लूकोज हो जाएगा क्या? यहां पर कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा क्या? यहां पर हो जाएगा सर जी अपने सेल्यूलोज हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गजब का आंसर आना चाहिए, किसी भी विद्यार्थी का गलत नहीं आना चाहिए। और आज मैं आपको बोल रहा हूं सारी की सारी जितनी भी मैंने पढ़ाई व्हाट्सएप ग्रुप में आज पीडीएफ भेज दूंगा, प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे कि बिल्कुल यानी कि रोजाना मैं यानी कि क्या करता हूं, मुझे यानी कि पढ़ना पड़ता है तो मैं यानी कि पढ़ लेता हूं, परंतु आज मैं यानी कि सारा काम छोड़कर आपके सारे के सारे व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी है ना मेरे पास में, उसमें आपके सेंड कर दूंगा, पीडीएफ सेंड कर दूंगा। लाइव की संख्या एक बार मुझे 1500 पहुंचा दो। कितनी? 1.5 के, सिर्फ और सिर्फ 500 विद्यार्थी और बाकी 400 ही बाकी है, 1100 भी चल रहे हैं, 400 विद्यार्थी बाकी है। एक बार जल्दी से क्लास को लाइक करके 1500 विद्यार्थी यदि क्लास में आ गए तो मैं सारी की सारी पीडीएफ आपको फ्री में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचा दूंगा। जितनी भी मैंने क्लासें ली उतनी आपको मिल जाएगी फिक्स 10 बजे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, है ना। आप नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना। चलिए आगे चलेंगे सर जी। हो जाएगा यहां पर भोजन का एक प्रमुख अंग कौन सा है? बिल्कुल हो जाएगा, लगभग विद्यार्थी यहां पर सी को लॉक करें, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। भूलोगे तो नहीं? बिल्कुल सर जी नहीं भूलेंगे, सी को लॉक कर दो, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखें यहां पर हो जाएगा सर जी निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? स्टार लगा दो। ट्रांजिस्टर यानी कि सर जी एक फिजिक्स का क्वेश्चन है और फिजिक्स का साथ साथ में एक कंप्यूटर का भी क्वेश्चन है। ये हो जाएगा सर जी आर्सेनिक हो जाएगा, या फिर अपने जर्मेनियम हो जाएगा, अपने हो जाएगा या फिर अपने ऑस्मियम हो जाएगा, या फिर अपने रेडियम हो जाएगा करेक्ट आंसर। ट्रांजिस्टर क्या होता है जो कंप्यूटर में नहीं लगता है क्या? वो होता है यानी कि सर जी अर्धचालक होता है। क्या सर जी? अर्धचालक बोलते हैं। अर्धचालक एक भाग हो जाएगा, और अर्धचालक कौन सा है सर जी इसमें से? वो हो जाएगा सर जी अपने आर्सेनिक और जर्मेनियम हो जाएगा। बिल्कुल लॉक करेंगे। ट्रांजिस्टर का एक भाग कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आप बताओगे अपने 21 में जर्मेनियम हो जाएगा। बी को लॉक करने वाले विद्यार्थी एकदम करेक्ट बता रहे, बहुत अच्छे, शाबाश मेरे चांद के टुकड़े। ऐसे ही मेहनत करते रहो, बिल्कुल मानना पड़ेगा वाकई में आपने बी को लॉक किया, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलें हाँ अब सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहां पर देखा है सर जी 37-55 का कितना प्रतिशत है? स्टार लगा दो। जल्दी से क्वेश्चन में क्या करेंगे? स्टार लगा देंगे। सर जी इसको तो हम आंखों में सोल्व कर लेंगे ना, बिल्कुल लॉक करेंगे तो किसको करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर जी 37/55 लिखेंगे। कितना लिखेंगे सर जी? यहां पर लिखेंगे 37/55 लिखेंगे, और यहां पर प्रतिशत पूछा है तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो 100% इंटू कर देंगे सर जी, ये हो जाएगा प्रतिशत। यहां पर अपने कटेगा 5 बार तो ये कटेगा सर जी 20 बार, ये कटेगा सर जी 11 बार, ये कटेगा सर जी हो जाएगा 20 × 37 करेंगे
जाएंगे, कितने हो जाएंगे आप बताओगे अपने 37 इंटू 2 करते सर जी 74 होता है, 0 और लगा देंगे पीछे और यहां पर बट्टा 11 कर देंगे। अब मुझे पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है सर जी, बिल्कुल क्या कर दूंगा, मेरे तो घंटी पर मोर बोला है सर जी, बिल्कुल लॉक कर देंगे 11 11 11 2 11 33 11 चौक चंबाला 11.55 यानी कि सर जी 11 चौक 66 यानी कि 6 बार भाग जाएगा। यहां पर सर जी 7 आ जाएगा बिल्कुल, यानी कि कितनी बार जाएगा 8 संग 84 आ जाएगा और 84 में 11 का भाग कितनी बार जाता है सर जी, यानी कि 7 बार जाता है। 67 पॉइंट कुछ ना कुछ आएगा, क्या आएगा सर जी 67 पॉइंट कुछ ना कुछ आएगा, यानी कि लॉक करेंगे। यहां पर तो 64 दे रखा है सर जी, गलत कर दो। यहां पर 69 दे रखा है, गलत कर दो, बिल्कुल करेंगे सर जी। 62 दे रखा है, गलत कर दो। यहां पर एक को लॉक कर देंगे और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ध्यान में रखना ऐसा क्वेश्चन 100% है कि आपके आएगा और प्रतिशत का क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, लॉक कर देना। यहां पर सर जी एक को लॉक करेंगे, ए हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया क्या? ऐसा क्वेश्चन आते ही सूत्र क्या लगेगा, 37/55 का कितना प्रतिशत है, तो 37/55 इंटू 100 कर देना है और सोल्व करोगे जैसे, यानी कि काटा कुटा करके आप सोल्व करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। और जिसे यानी कि भाग देना तो आता है क्या सबको, जल्दी से बताओ कि सर जी मुझे भाग देना आता है, बिल्कुल मैं लॉक करूंगा, एक को लॉक कर दूंगा, गलती नहीं होनी चाहिए, गलती नॉट अलाउड। चलें यहां पर चलेंगे, लाइव की संख्या तो 1200 चल रही है, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। चलें यहां पर हो जाएगा सर जी निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपने दिया सलाई। अब दिया सलाई क्या होता है, जल्दी से प्रत्येक विद्यार्थी एक बार ये बताओ, तब तक मैं ऑप्शन पढ़ लूंगा। यहां पर दे रखा है सर जी डाई फास्फोरस हो जाएगा, या फिर काला फास्फोरस हो जाएगा, लाल फास्फोरस हो जाएगा, या फिर अपने सिंदूरी फास्फोरस हो जाएगा। देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सर जी दिया सलाई होती है उसे क्या बोलते हैं, किसी भी विद्यार्थी ने अभी तक तो नहीं बताया है, हो जाएगा सर जी माचिस। क्या होती है माचिस सर जी, यानी कि जो आग नहीं लगाती है क्या, वो होती है सर जी माचिस होती है। तो बिल्कुल माचिस कौन सी हो जाएगी सर जी, लाल रंग का होता है ना, ऊपर ऊपर कुछ ना कुछ, यानी कि सर जी हो जाएगा बिल्कुल लाल फास्फोरस हो जाएगा। सी को लॉक करेंगे, सी को लॉक करने वाले विद्यार्थी बहुत ही गजब का आंसर दे रहे, करेक्ट आंसर दे रहे। और मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, रोजाना यदि आप लाइव देख रहे हो मेरी क्लास शाम को 8 बजे वाली, और रोजाना जितनी भी लाइव क्लास हो रही है वो आप देख रहे हो, तो बिल्कुल 100% आपका सिलेक्शन होगा, 100% गारंटी के साथ में। आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, पेन और कॉपी लेकर बैठना है और कॉपी के ऊपर क्या लिखना है, वन सीट एकेडमी लिख लेना है। और बिल्कुल रोजाना जो क्लास हो रही है टॉपिक वाइज चल रही है आपकी क्लासेस सारी की सारी, वो अपने क्या करनी है, अटेंड करनी है। जितनी आप क्लासें अटेंड करोगे, एक महीना सिर्फ और सिर्फ 30 दिन क्या कर सकते हो, अटेंड नहीं कर सकते हो, यानी कि फ्री में चल रही है सर जी, अटेंड कर लेंगे। तो यानी कि रोजाना अटेंड करोगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा और एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना। चलिए यहां पर चले सर जी, हो जाएगा यानी कि आगरा नगर की स्थापना किसने की, स्टार लगा दीजिए जल्दी से क्वेश्चन में। बहलोल लोदी ने की सर जी, सिकंदर लोदी ने की, खिज्र खान ने की, यहां पर हो जाएगा बिल्कुल फिरोज अपने तुगलक ने की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा देना जल्दी से क्वेश्चन में है। लाइव की संख्या 1200 से 1100 हो गई, वाह वाह क्या बात है, बहुत अच्छे, शाबाश, फिर से 1200 हो गई। चलिए यहां पर चलेंगे, एक बार जल्दी से, सर जी बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू, एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दो, देखें हैं, दिखा दो जलवा, देखें बहुत हो जाएगा सर जी बिल्कुल, यानी कि सिकंदर लोदी को लॉक कर देंगे। बी को लॉक करने वाले विद्यार्थी, लगभग विद्यार्थी यहां पर बी को लॉक करें, बी को लॉक नहीं कर रहे हैं, ध्यान में रखना है। अब यानी कि भूलोगे तो नहीं, बिल्कुल सर जी नहीं भूलेंगे। आगरा नगर की स्थापना की थी सर जी सिकंदर लोदी ने, अपने लॉक कर देना है चॉइस में बी को। कोई भी पूछे तो क्या बताना है, सिकंदर लोदी बता देना है, कहां से पढ़ा, सर ने पढ़ाया था। चलें हाँ अब आगे चलेंगे, यहां पर हो जाएगा सर जी दे रखा है मुगल चित्रकला की अपने आधारशिला रखी थी, किसने सर जी, बाबर ने रखी थी, स्टार लगा दीजिए। यहां पर मुगल काल से 2 क्वेश्चन आपके आते हैं, जीके के आपके मुगल काल से, यानी कि दिल्ली सल्तनत से आपके, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में 2 क्वेश्चन आपको पूछता ही पूछता है सर जी। बाबर हो जाएगा, हुमायूं हो जाएगा, अकबर हो जाएगा, या फिर हो जाएगा जहांगीर। वो हो जाएगा सर जी मुगल में, यानी कि चित्रकला की आधारशिला किसने रखी थी, तो चित्रकला प्रारंभ किसने की थी सर जी, बाबर का जो बेटा था ना सर जी, हुमायूं। कौन था सर जी, बाबर का पुत्र कौन था सर जी, हुमायूं था। किसका, बाबर का पुत्र, किसका सर जी, बाबर का अपने पुत्र। बाबर कौन था सर जी, मुगल, यानी कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो आप बताओगे मुगल साम्राज्य की स्थापना सर जी बाबर ने की, और बाबर का पुत्र था उसने यानी कि चित्रकला दी। यानी कि एक हुमायूं के, यानी कि मैं आपको बात बताऊं हुमायूं के बारे में, तो 7 रंगों के कपड़े पहनता था। कितने सर जी, सप्ताह में 7 रंग होते हैं। कितने सर जी, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन के अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। पता नहीं इसको क्या होता था, क्या नशा था इसमें, कि सर जी सप्ताह में 7 रंग, 7 दिन थे, तो ये 7 तो यानी कि अलग अलग दिनों के अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। ये भी आ जाए तो बिल्कुल आपको लॉक करना है हुमायूं, बी को लॉक कर देंगे, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चित्रकला की आधारशिला किसने रखी, तो आप बताओगे सर जी हुमायूं ने रखी, हुमायूं हो जाएगा करेक्ट आंसर। वाह वाह क्या बात है, बहुत अच्छे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी आ चुका है कि लोकसभा के अपने पहले स्पीकर कौन थे। अभी मैं वर्तमान में पूछूं तो आप क्या बोलोगे कि सर जी वर्तमान में अपने स्पीकर कौन थे, तो बिल्कुल आप क्या बताओगे, जीवी मालवणकर, यहां फिर हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यहां फिर हो जाएंगे अनंत आपके अयंगर हो जाएंगे, यहां फिर हो जाएंगे
पीबी आपके चेयरमैन। पहले अध्यक्ष हो जाएंगे सर जी बिल्कुल अपने जीवी मालवनकर हो जाएंगे, एक को लॉक कर देंगे, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। और यदि बात की जाए वर्तमान में की तो वो हो जाएगा सर जी ओम बिरला। कौन हो जाएंगे सर जी? ओम बिरला हो जाएंगे करेक्ट आंसर। वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। एक मेरा दोस्त बता रहा है ओम बिरला हो जाएंगे सर जी, वर्तमान में ओम बिरला है। शाबाश, बहुत अच्छे, जल्दी से आपको सफलता मिले यही आशा और उम्मीद करते हैं। आगे चलेंगे। जीवी मालवनकर ध्यान में रखना है लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। चलें, हाँ यहां पर चलेंगे सर जी। हो जाएगा भारतीय संविधान में कितने भाग है? भारतीय संविधान के सर जी वर्तमान में अपने 22 भाग है क्या? वर्तमान में तो सर जी 25 हो जाएंगे। कितने? वर्तमान में 25 है। यहां पर बोला है कि अपने 22 हो जाएंगे, यहां फिर हो जाएंगे 32 हो जाएंगे, यहां फिर 42 हो जाएंगे, यहां फिर हो जाएंगे अपने 52। तो बिल्कुल आप बताओगे कि यहां पर 22 दे रखे, तो यानी कि बिल्कुल हम क्या करेंगे, यानी कि जब यानी कि भारतीय संविधान बना था 1950 में, तो बिल्कुल यानी कि कितने थे सर जी? तो बिल्कुल हम बताएंगे भारतीय संविधान यानी कि कितने भाग थे, तो आप बताओगे 22 भाग थे। एक को लॉक कर देंगे क्योंकि यहां पर 25 दे रखा होता, तो हम 25 को लॉक कर देंगे। अपने वर्तमान में कितने, तो आप बताओगे वर्तमान में अपने भाग हो जाएंगे 25। अभी यदि मैं बताऊं कि यदि अनुच्छेद कितने थे, तो अनुच्छेद आप बताओगे यानी कि पहले कितने थे, तो पहले थे सर जी 370। अब वर्तमान में कितने, तो वर्तमान में आप बताओगे सर जी अनुच्छेद कितने, तो आप बताओगे अपने कितने हो जाएंगे 395 थे पहले, सॉरी 395 थे, और अभी सर जी हो जाएंगे 470। कितने? 470 हो जाएंगे वर्तमान में। ध्यान में रखना है, पूछेगा 100% की ऊपर ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, और हम क्या करते हैं सर जी अंदर अंदर से पढ़ के चले जाते हैं। यहां पर 395 लिखिए, ध्यान रखना है। यहां पर हो जाएगा सर जी यानी कि अनुसूचियां कितनी थी, तो आप बताओगे सर जी यानी कि अनुसूचियां यानी कि अपने निर्माण के समय कितनी थी, तो आप क्या बताओगे 8 थी सर जी। अभी वर्तमान में कितनी है, तो आप बताओगे सर जी वर्तमान में कितनी हो जाएगी, तो बिल्कुल आप बताओगे 12 हो जाएगी। सर जी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, थैंक यू सो मच, है ना। चलिए सर जी लेट हो गई, कुछ बात नहीं, क्लास को शेयर करके आ जाओ, हैं बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। आज तो गली में चांद भी निकला है। चलिए आगे चलें। हाँ यहां पर हो जाएगा सर जी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है। सर जी यो के आगे रीजनिंग तो मैंने नहीं आवे, तो मुझसे पढ़ो ना। रोजाना मैं क्लास ले रहा हूं सुबह 9 बजे, रीजनिंग पढ़ो मुझसे। देखें आपको कैसे नहीं आएगी, मैं भी देख लूंगा। देखें रीजनिंग यानी कि बिल्कुल दिखा देंगे रीजनिंग को, क्योंकि 100 में से 100 क्वेश्चन यानी कि 37 क्वेश्चन आते, तो 37 में से कितने 37 क्वेश्चन हम रीजनिंग में करके आएंगे, धुआं कर देंगे। सर जी हो जाएगा बिल्कुल यानी कि यहां पर 3 दे रखा है, 78 दे रखा है, यहां पर 9 दे रखा है, यहां पर अपने 69 दे रखा है, यहां पर 15 दे रखा है, यहां पर 60 दे रखा है, और यहां पर क्वेश्चन मार्क रखा है। सर जी अब क्या करेंगे, यहां पर देखिए एक संख्या बड़ी आ रही है, एक संख्या छोटी आ रही है, एक संख्या बड़ी आ रही है, एक संख्या छोटी आ रही है। तो मैंने क्या ट्रिक बताई, बिल्कुल सर जी आपने ट्रिक बताई कि अपने एक संख्या छोड़कर एक संख्या लेंगे, एक संख्या छोड़कर एक संख्या लेंगे, और अगली संख्या छोड़कर अगली संख्या ले लेंगे। कितने प्लस हुए आप बताओगे, 3 से सर जी 9 आए, कितने प्लस हुए सर जी प्लस 6 हो गए। यहां पर सर जी 9 से 15 आए, कितने प्लस हुए सर जी प्लस 6 हो गए। तो अपने 15 से आगे भी तो प्लस 6 होंगे ना, तो बिल्कुल सर जी प्लस 6 होंगे, तो यहां पर 15 से आगे प्लस 6 होंगे, तो यहां पर सर जी 21 आएंगे। कितने 21 आ जाएंगे सर जी, यानी कि 15 प्लस 6 करेंगे 21 आ जाएंगे सर जी। बिल्कुल लॉक कर देंगे। यहां पर सर जी हो जाएगा बी लॉक कर देंगे। कभी कभी 2 भी पूछ लेता कि इसके आगे भी बताओ क्या हो जाएगा, तो 2 क्वेश्चन मार्क पूछे, तब आपको क्या करना है 78 से सर जी 69 आए, कितने हो गए सर जी -9 हो गए। कितने -9 हो गए। और 69 से सर जी 60 आए, कितने सर जी -9 यहां पर भी हो गए। तो अगली संख्या यानी कि जो भी आएगी -9 करके हम लिख देंगे, तो माइनस यानी कि 60 -9 करेंगे 51 आ जाएगी अगली संख्या। परंतु यहां पर नहीं दे रखा है, तो यानी कि क्या करेंगे 21 कर देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लस 6 करेंगे। और बिल्कुल लगभग विद्यार्थी यहां पर बी को लॉक कर रहे हैं, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या समझ में आया? हाँ सर जी समझ में आया बिल्कुल, यानी कि आंसर तो सामने देखा सर जी। बिल्कुल ऐसे यानी कि रीजनिंग को सोल्व करेंगे तब जाकर सिलेक्शन होगा। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, रीजनिंग को सोल्व करने की कोशिश तो करते हैं, परंतु समय बहुत ज्यादा लगा देते हैं। तो जितना आप समय लगा रहे हो उतना आप यानी कि समय की बर्बादी कर रहे हो, और आपके सिलेक्शन पे पीछे जा रहे हो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप आगे बढ़ते जाओगे, ये बात मेरी गांठ बांध लेना, है ना। जय सिया राम जी की। ओके हाँ सर जी जय सिया राम, वाह वाह क्या बात है। चलें अब आगे चलेंगे। यहां पर हो जाएगा सर जी हमारे संविधान के अनुसार भारत एक धार्मिक राष्ट्र है सर जी, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहां पर सर जी एक पूंजीवादी राष्ट्र है, यहां पर हो जाएगा एक धनिक तांत्रिक अपने राष्ट्र हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा सर जी। आज जल्दी स्टार्ट हो गई, हाँ बिल्कुल क्लास आज जल्दी स्टार्ट हुई थी, 8 बजे आज क्लास स्टार्ट हो गई थी, और रोजाना आपके शाम को 8 बजे क्लास होती है, ये ध्यान में रखना है ना। चलिए मैं कहीं पर भी यानी कि इस क्लास का प्रमोशन नहीं करता हूं, परंतु आपको बता रहा हूं कि सर जी 8 बजे रोजाना क्लास होती है। चलेंगे सर जी बिल्कुल बी को लॉक कर रहे हैं, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखते ही पता चल रहा है कि यानी कि सारे धर्मों को यानी कि क्या किया गया है, समान रूप से रखा गया है। बिल्कुल हो जाएगा धर्म निरपेक्ष है, बिल्कुल लॉक कर देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ बी को लॉक करें, लगभग विद्यार्थी यहां पर बी को ही लॉक कर रहे हैं, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलें। हाँ क्लास को लाइक नहीं किया सर जी, लाइक कर दो जल्दी से। देखें क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। शेयर का बटन आपके लिए तो दे रखा है ना, बिल्कुल सर जी हमारे लिए तो दे रखा
रखा है। चलिए आगे चलें। हाँ, ना थकान होनी चाहिए ना हार होनी चाहिए, जीत के लिए आए हैं तो बस क्या होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए। नींद तो नहीं आ रही है क्या सर जी, नींद नहीं आ रही। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से बताना, नाराज मत होना। क्या सर जी क्वेश्चन पूछ रहे हो नाराज हो जाऊंगा मैं? तो नहीं होना है, बिल्कुल सर जी आपके फायदे के लिए पूछ रहे हैं। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताओ कारगिल दिवस कब मनाया जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कारगिल युद्ध भारत व पाकिस्तान के मध्य में कब हुआ था, तो बिल्कुल आप बताओगे 1997 में, 1998 में, 1999 में, या फिर होगा 2000 में। स्टार लगा देना, क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, इसलिए ये आपके लिए उठाया गया और अगली बार भी ये छपेगा। चलिए हाँ सर जी बिल्कुल होता है, बिल्कुल कारगिल दिवस मनाया जाता है। किसी का नहीं आ रहा है, किसी का 1999 आ रहा है, 1997 आ रहा है, गलत हो जाएगा मेरे चांद के टुकड़े, बिल्कुल गलत आंसर दे रहे हो, मुर्गे बन जाओ। यहां पर बिल्कुल सी को लॉक कर देंगे, 1999 में होता है सर जी। और बिल्कुल कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो बिल्कुल आप बताओगे विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारगिल दिवस अपने कारगिल का युद्ध कब हुआ था, तो बिल्कुल आप बताओगे अपने 26 जुलाई को मनाया जाता है। कब सर जी, 26 जुलाई को कारगिल या फिर कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, ध्यान में रखना है। अब तो नहीं भूलेंगे, हाँ सर जी नहीं भूलेंगे ना, आपने बता दिया तो कैसे भूलेंगे, बिल्कुल सर जी लॉक कर देंगे, 26 जुलाई को अपने हो जाएगा करेक्ट आंसर। सी को लॉक कर देंगे, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कंट्री पर मोर बोले हैं, चलेंगे यहां पर चलेंगे, बिल्कुल देखें। हाँ आगे चलेंगे, सभी विद्यार्थियों के नाम में नहीं ले पाऊंगा, माफी चाहूंगा, इतने विद्यार्थी देख रहे हैं, कैसे नाम लूं, 1200 प्लस विद्यार्थी देख रहे हैं। चलिए आगे चलें, एक दिन 12,000 भी होंगे। अरे टेक्निकल टीम क्या है, 1200 विद्यार्थी क्लास को शेयर करेंगे तो 12,000 होंगे क्या, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। चलिए यहां पर चलेंगे सर जी, हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है, जल्दी से बताइए। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय मैंने क्या बताया, जेनेवा में स्थित है, हेग में स्थित है, आपके पेरिस में या फिर हवाना में। एक आपके न्यायालय या फिर अपने अंतरराष्ट्रीय, यानी कि अंतरराष्ट्रीय बिल्कुल आपके विश्व का जीके के 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देख लेना ध्यान से, है ना। यहां पर हो जाएगा सर जी, यानी कि जेनेवा हो जाएगा, हेग हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा, या फिर हवाना हो जाएगा, बिल्कुल सर जी हो जाएगा हेग हो जाएगा। हेग कहां पर है सर जी, नीदरलैंड में। कहां पर सर जी, नीदरलैंड में हेग हो जाएगा। नीदरलैंड की राजधानी बहुत बार पूछता है, नीदरलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी, तो बिल्कुल आपको क्या बताना है सर जी, हो जाएगी एम्स्टर्डम हो जाएगी। कौन सी सर जी, एम्स्टर्डम हो जाएगी अपने किसकी राजधानी, नीदरलैंड की राजधानी। ध्यान में रखना है, कॉपी में लिख लेना है, गांठ बांध लेनी है, जो मैं बात बोल रहा हूं वो तो अपने क्या करनी है, गांठ बांध ही लेनी है। बी को लॉक कर देंगे, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहां पर आ चुका है बिल्कुल सर जी, विद्युत परिपथ में अपने विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त मापक कहलाता है। देखिए बताइए जल्दी से, थर्मामीटर सर जी, वोल्ट मीटर कहलाता है, ओम मीटर कहलाता है, यहां पर हो जाएगा जाइरोस्कोप। और मेरी बात ध्यान से सुनो, आपके एग्जाम में कितने दिन है, 18 फरवरी को आपके एग्जाम में, कितना सर जी, 18 फरवरी को। आज कितनी तारीख है सर जी, 6 तारीख है। महीने कितने पड़े हैं सर जी, 1 महीना पड़ा है, 30 दिन पड़े। ध्यान से सुनना मेरी बात को सर जी, 30 दिन क्या हम रोजाना आपके साथ में लाइव जुड़ेंगे तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल 30 दिन आपके लिए कम है, परंतु हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवा रहे हैं आपके लिए। टीचर अलग से लग रहे हैं, हिंदी के जीके के सारे की सारी आपको क्लासें अटेंड करनी है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है, जब भी आपको लाइव क्लास की लिंक मिले, लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट लाइव आ जाना है और रोजाना लाइव लेनी है, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हमारे कितने 100 क्वेश्चन थे और 100 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन लगभग बच्चों के सेम टू कॉपी हमारी क्लासों से मिले। तो बिल्कुल मैं आपको दावा, बिल्कुल आपको 100% आपको गारंटी देता हूं और विश्वास के साथ बोलता हूं कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में एकमात्र चारा है और एकमात्र चारा यही है कि बिल्कुल आपका सिलेक्शन इसी प्रकार से हो सकता है। रोजाना लाइव क्लास लेकर नोट्स बना लीजिए, नोट्स बनाने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उनको यानी कि क्या करना, रोजाना पढ़ना है। चलें अब आगे चलेंगे, एक बार जल्दी से देखिए, क्लास को शेयर कर दो, देखिए मेरे चांद के टुकड़ों हैं। चलिए यहां पर हो जाएगा बिल्कुल सर जी, थर्मामीटर क्या करता है, तो ताप मापी है। कौन सर जी, ताप मापता है, यानी कि सर जी ताप मापी है। यहां पर सर जी यदि मैं बताऊं कि यहां पर हो जाएगा वोल्ट मीटर क्या करता है, तो बिल्कुल लॉक कर देंगे सर जी, वोल्ट मीटर को लॉक कर देंगे, ए बी को लॉक कर देंगे, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओम मीटर क्या करता है सर जी, प्रतिरोध को मापता है। किसको सर जी, प्रतिरोध को कौन मापता है, तो बिल्कुल आप बताओगे प्रतिरोध की गणना करता है सर जी, ओम मीटर करता है। जाइरोस्कोप क्या करता है, तो बिल्कुल आपको बताना है जाइरोस्कोप क्या करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आपके पूछेगा और आपको क्या बताना है सर जी, जाइरोस्कोप होता है ना, वो कोणीय विस्थापन मापता है। क्या सर जी, कोणीय विस्थापन मापने के लिए कौन सी, यानी कि बिल्कुल हो जाएगा सर जी जाइरोस्कोप अपने हो जाएगा कोणीय विस्थापन मापता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलें यहां पर सर जी बी को लॉक कर देंगे, बी हो जाएगा, लगभग विद्यार्थी यहां पर बी को लॉक कर रहे हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। गजब का आपके आंसर आ रहा है। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए जल्दी से चलेंगे। टेस्ट सीरीज सबको खरीदनी है, जब भी सर हम लोगों के लिए लाएंगे। वाह वाह क्या बात है, बहुत अच्छे। और टेस्ट सीरीज आपके यानी कि 50% आप मेहनत करोगे और 50% आप टेस्ट सीरीज दोगे तो बिल्कुल 100% कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अभी 151 प्राइस है, बाद में इसका 250 भी हो सकता है। आपके 500 से 600 विद्यार्थी अभी खरीद चुके हैं और यानी कि आपको खरीदनी है तो मात्र 400 विद्यार्थी और बचे। जल्दी से टेस्ट सीरीज को खरीद लेना। टेस्ट सीरीज खरीदने के बाद में आपके रोजाना टेस्ट होंगे,
देखेंगे आपके बिल्कुल 7 तारीख कल से टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं ना, कल से आपके टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं और एक दिन छोड़कर आपका एक दिन टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट में आप खुद देखना यानी कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है और बिल्कुल हम भी देखेंगे और इसी तरीके से आपको पढ़ाएंगे, सिलेक्शन होगा, सीरियस होकर यानी कि तैयारी करेंगे। चलें, हाँ आगे चलेंगे। सर जी आकर्षण का तो प्रतिकर्षण होता है, विकर्षण भी होता है मेरे चांद के टुकड़े, इसीलिए तो विद्यार्थी गलत करते हैं ना। आकर्षण का प्रतिकर्षण भी होता है और विकर्षण भी होता है, विलोम शब्द ध्यान में रखना है। सर जी अमल का कभी विमल होता है क्या? ये दोनों तो सर जी पर्यायवाची है। क्या है सर जी? अमल और विमल तो सर जी क्या है? पर्यायवाची है, यानी कि इनका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आप क्या बताओगे? अमल और विमल का आपने विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आप बताओगे मलिन होता है। क्या सर जी? मलिन होता है। एक एक चीज बता रहा हूं यहां पर सर जी हो जाएगा ईमानदारी का बेईमानी हो जाएगा, करेक्ट है सर जी। कृतज्ञ का कृतज्ञ हो जाएगा, बिल्कुल सर जी हो जाएगा। उपकार को मानने वाला, उपकार को न मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ और कृतज्ञ कहलाता है, बिल्कुल सर जी। यहां पर बी हो जाएगा सर जी बेमेले। ये दोनों सर जी दे रखे पर्यायवाची अमल और विमल, बिल्कुल ध्यान में रखना है। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। चलें, अरे क्लास अपने शेयर कर दो, देखिए जल्दी से शेयर कर दो, धुआं धुआं करके आ जाओ। चलें, हाँ वेरी गुड, शाबाश। यहां पर देख रहे हैं 1200 विद्यार्थी अभी तक देख रहे हैं। क्लास को लाइक करके शेयर करेंगे तो लाइव की संख्या बढ़ेगी ना? चलिए बढ़ेगी सर जी। यहां पर देखिए नाम ले लूं, पल्लवी है अपने, सन्नी हो जाएगा अपने, तालिब हो जाएगा। इतने विद्यार्थियों को कैसे नाम लूं? चलेंगे, यहां पर देखेंगे सर जी हो जाएगा उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि तीसरे पद से। सर जी अपने भोजन का संबंध रसोईया से है तो अपने किताब का संबंध किससे हो जाएगा? देखिए जल्दी से बताइए किससे हो जाएगा? बिल्कुल सर जी हो जाएगा रचयिता से हो जाएगा, निद्रेश से हो जाएगा, यहाँ फिर अपने वैज्ञानिक से हो जाएगा, यहाँ फिर हो जाएगा अपने लेखक से। बिल्कुल सर जी, जैसे भोजन कौन बनाता है? रसोईया बनाता है। किताब कौन बनाता है? तो बिल्कुल आप बताओगे लेखक बनाता है। बिल्कुल सर जी डी को लॉक कर देंगे, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और लगभग विद्यार्थी यहाँ पर डी को लॉक करे। बहुत ही प्यारा और गजब का आप आंसर दे रहे हो, गजब, तारीफ के काबिल हो। बिल्कुल आपके लिए 2 शब्द कहना चाहता हूं परंतु शब्द है ही नहीं आपके लिए, कुछ शब्द ही नहीं है। चले यहां पर चलेंगे सर जी। राहुल आ चुका है, अपने जीनस आ चुका है और अपने विनस आ चुका है। कौन सर जी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। और यहां पर दे रखा है सर जी राहुल अपने 12 नंबर पर है, जीनस अपने 17 नंबर पर है, तो विनस कितने नंबर पर हो जाएगा? यदि मैं पढ़ूं तो अपने राहुल कितने पर, यानी कि आर कितने पर आता है? आप बताओगे आर तो सर जी 18 पर आता है। ए कितने पर आता है? 1 पर आता है सर जी। एच कितने पर आता है? 8 पर आता है। यू कितने पर आता है? 21 पर आता है। और एल कितने पर आता है? सर जी 12 पर आता है। एल आता है, वेरी गुड, शाबाश। इन सबको जोड़ेंगे तो 18 और अपने हो जाएंगे 19 हो जाएंगे। 19 और 8 कितने होते हैं? 27 होते हैं। 27 और 21 कितने होते हैं सर जी? बिल्कुल 27 हो जाएंगे। 29 और 39 हो जाएंगे। 39 और 21 सर जी हो जाएंगे बिल्कुल 60 हो जाएंगे। वेरी गुड, शाबाश। 60 हो जाएंगे क्या कि 70 होंगे? वेरी गुड। यहां पर 12 आ रहा है तो बिल्कुल यानी कि 60 हो जाएंगे सर जी। बिल्कुल 60 बटा 5 करेंगे तो कितने हो जाएंगे सर जी? 12 हो जाएंगे। क्या क्या 60 से अब 12 लाने तो बटा 5 ही करना पड़ेगा और 12 पन्ने 60 होते हैं सर जी। 12 आ गया। और अपने राहुल को कितना लिख रखा है? तो आप बताओगे 12 लिख रखा है सर जी। अब यानी कि जीनस का पढ़ेंगे। जीनस सर जी जेड आ रहा है तो जेड कितने 26 पर आता है सर जी। ई कितने पर आता है? 5 पर आता है। एन कितने पर आता है? आप बताओगे एन तो सर जी 14 पर आता है। यू कितने पर आता है? यू सर जी 21 पर आता है। 21 और एस कितने पर आता है? सर जी 19 पर आता है। अब सर जी करेंगे 17 कैसे लाएंगे? तो बिल्कुल सर जी 26 और 5 कितने होते हैं? 31 होते हैं। 31 और 14 कितने होते हैं सर जी? यानी कि 35 और यानी कि हो जाएंगे 45 और 21 कितने होते हैं? बिल्कुल आप बताओगे सर जी 46 और 46 और 4 कितने हो जाएंगे? बिल्कुल सर जी 46 और अपने 56 और 19 कितने हो जाएंगे? 85 कितने सर जी? 85 हो जाएंगे। बिल्कुल सर जी 85 बटा 5 करेंगे कितने हो जाएंगे? 17 को 17 7 34 17 51 17 जोड़े 17 85 यानी कि सर जी भाग जाएगा बिल्कुल 17 बार। कितनी बार? 17 बार जाएगा। और यानी कि 5 का भाग इसमें भी देना है, 5 का भाग इसमें भी देना है। तो बिल्कुल वी कितने पर आता है? आप बताओगे वी तो सर जी 22 पर आता है। प्लस अपने आई कितने पर आता है? 9 पर आता है सर जी। एन कितने पर आता है? बिल्कुल सर जी 14 पर आता है। ए कितने पर आता है? बिल्कुल सर जी आता है 1 पर। और एस कितने पर आता है? बिल्कुल सर जी 19 पर आता है। यानी कि सर जी इन सबको जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे? 13 बिल्कुल आपके हो जाएंगे। यानी कि 22 और 9 कितने हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे सर जी 31 और बिल्कुल अपने 14 कितने हो जाएंगे? अपने हो जाएंगे 35 और 45 और 46 और बिल्कुल अपने हो जाएंगे बिल्कुल यहां पर कितने देर के? यहां पर देर के तो यानी कि सर जी आ जाएंगे यहां पर कितने? हाँ वेरी गुड, शाबाश। यहां पर 19 और जोड़ेंगे तो बिल्कुल 35 में करेक्ट आंसर आ रहा है सर जी 65 हो जाएंगे। कितने? 65 बटा 5 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? बिल्कुल सर जी 65 का भाग एक बार जाएगा और यहां पर 3 5 15 हो जाएंगे। यानी कि सर जी कितना हो चुका है? बिल्कुल सर जी हो चुका है अपने 13 आ चुका है। यानी कि विद्यार्थी क्या लॉक कर रहे हैं सर जी? सी को लॉक कर रहे हैं। ऐसे करना है, इतनी स्पीड से आप करोगे तो यानी कि जलवा दिखा पाओगे और वर्दी अपने सीने पर तब होगी जब यानी कि इतनी स्पीड से आप यानी कि सोल्व करना सीखोगे। चलें, हाँ अब आगे चलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी कि सर जी हो जाएगा यानी कि निम्नलिखित में से किस संगठन को अपने सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा
इससे यानी कि कहा जाता है, देखिए जल्दी से बताइए, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा यानी कि हो जाएगा, यानी कि सर जी नारा किसका है? तो आप बताओगे अपने बीएसएफ का क्या है? बीएसएफ का सर जी हो जाएगा यानी कि वेरी गुड, शाबाश। यहां पर बीएसएफ का क्या हो जाएगा ये बताइए जल्दी से, बहुत अच्छे, शाबाश। यहां पर देखिए करेक्ट आंसर क्या आ रहा है विद्यार्थियों के, एकदम करेक्ट आंसर होने की अपने आशंका रह रही है कि सर जी डी को लॉक कर दीजिए। अपने वायुसेना का क्या हो जाएगा वो भी आपको बताना है, बिल्कुल हो जाएगा जीवन पर्यंत, यहां पर लिखेंगे बिल्कुल बीएसएफ का हो जाएगा जीवन पर्यंत अपने कर्तव्य, क्या हो जाएगा? जीवन पर्यंत कर्तव्य। बहुत बार पूछा जाता है, एसएससी जीडी हो चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो ये रट ही लेना कि अपने बीएसएफ का नारा क्या हो जाएगा? जीवन पर्यंत अपने कर्तव्य जान में रखना है। बीएसएफ की अपनी स्थापना कब हुई थी? तो बिल्कुल आपको बताना है, बीएसएफ की अपनी स्थापना हुई थी बिल्कुल 1 दिसंबर, ये डेट भी याद में रखना है, बहुत बार डेट भी पूछ लेता है, 1 दिसंबर 1965 में हुई थी, ध्यान में रखना है। सर जी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलें यहां पर हो जाएगा सर जी अपनी स्थापना हो जाएगी, और बीएसएफ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये बहुत बार पूछा जाता है, नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर सर जी? नई दिल्ली में अपने बीएसएफ का मुख्यालय हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। अब सर जी हो जाएगा वायुसेना का अपने क्या हो जाएगा नारा? तो बिल्कुल आपको बताना है नभ स्पर्श दीप्तम, क्या सर जी? नभः स्पर्शम दीप्तम हो जाएगा, ये वायुसेना का बहुत बार पूछा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है ना। और सर जी एनएसजी का हो जाएगा सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, किसका हो जाएगा? बिल्कुल सर जी डी को लॉक कर देंगे, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बताइए जल्दी से, देखिए प्रत्येक विद्यार्थी कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे सर जी वायुसेना दिवस मनाया जाता है अक्टूबर, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। अब जल्दी से साथ साथ में बता दीजिए ना सर जी कि थल सेना और जल सेना दिवस भी कब मनाया जाता है, तो हमें याद हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है मेरे चांद के टुकड़े? बिल्कुल मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब सर जी? बिल्कुल 15 जनवरी को, ध्यान में रखना है। अब सर जी हो जाएगा जल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? बिल्कुल सर जी 4 दिसंबर को अपने मनाया जाता है, जल सेना दिवस मनाया जाता है, ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलें, आगे चलेंगे, वाह वाह क्या बात है, वेरी गुड। आपके आंसर भी बहुत गजब के आ रहे हैं। क्या आपने लाइक की संख्या 1000 प्लस अभी हो जाएगी हैं? क्या आप लाइक करोगे? क्या मैं इतना खराब पढ़ा रहा हूं कि आप लाइक नहीं कर रहे हो और देख रहे हो हैं? चलिए गुरुजी आपकी आवाज कोयल जैसी, वाह वाह क्या बात है, कौवे जैसी आवाज आ रही है तो भी कोयल जैसी। चलिए क्या विद्यार्थी है मेरे, थैंक यू। चलें यहां पर हो जाएगा सर जी चप्पल का विलोम, बहुत बार पूछा जाता है और यहां पर विद्यार्थी कंफ्यूज होगा, यहां पर विद्यार्थी अटकेगा। और हिंदी की पूरी गारंटी है कि आपके 100 में से बिल्कुल आप कितने करोगे? 37 क्वेश्चन आते हैं तो 37 में से 37 और 38 क्वेश्चन आएंगे तो 38 में से 38 आप हिंदी में करके आओगे। सिर्फ और सिर्फ एक क्लास आपको लेनी है रोजाना, उससे हिंदी आपके पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। अब देखें यहां पर आ रहा है सर जी, यानी कि अपने हो जाएगा चप्पल का विलोम क्या हो जाएगा? महान का क्या होता है सर जी? तुच्छ होता है, यानी कि महान व्यक्ति होता है, एक तुच्छ व्यक्ति होता है सर जी। बिल्कुल स्थावर का क्या हो जाएगा? तो आप बताओगे जंगम, बहुत बार पूछा जाता है। स्थावर का हो जाएगा सर जी जंगम होगा। गंभीर का क्या होगा सर जी? और अचल का क्या होगा? सचल हो जाएगा, ध्यान में रखना है, अचल का सचल हो जाएगा। और गंभीर किसका होता है सर जी? चप्पल का होता है। चप्पल यानी कि क्या होता है सर जी? चप्पल, और एक होता है सर जी गंभीर होता है। गंभीर व्यक्ति क्या करता है सर जी? गंभीर रहता है। चप्पल व्यक्ति यानी कि चंचल व्यक्ति हो जाएगा। कौन सर जी? चंचल, यानी कि बिल्कुल, यानी कि जो इधर उधर भटकता रहता है, गंभीर नहीं रहता है, मजाकिया मूड में रहता है, उसे बोलते हैं, यानी कि हर बार मजाकिया मूड में रहता है। राजू ने उसको ये बोला, उसको ये बोला, यानी कि सर जी क्या लॉक करेंगे? सी को लॉक कर देंगे। 37 में एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है, वाह वाह क्या बात है, बहुत अच्छे। चलें हाँ अब सर जी आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि अपने 4 विकल्प दिए गए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। बिल्कुल सर जी ये सारी की सारी संख्या सम और विषम देखेंगे पहले। सर जी ये भी सम है, सर जी ये भी सम है, ये भी सर जी सम संख्या है, और ये भी सर जी सम संख्या है। ऐसे तो सर जी नहीं आ रहा है, बिल्कुल आंखों में इधर सोल्व करेंगे। अब देखें इन सब को जोड़कर देखो सर जी, यहाँ पर 2 और अपने 2 कितने हो जाएंगे? 4, 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 8, 8 और 8 कितने हो जाएंगे सर जी? 16। चलिए अब हाँ हो जाएंगे, यानी कि सर जी 1 और 2 3, 3 और 5 कितने हो जाएंगे? 8, 8 और 8 कितने हो जाएंगे सर जी? 16 हो जाएंगे। वेरी गुड, चलिए कुछ न कुछ पता चल रहा है। सर जी हो जाएंगे 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 6, 6 और अपने 6 कितने हो जाएंगे सर जी? 12 हो जाएंगे। कुछ बात नहीं, चलिए आगे पढ़ लेंगे। यहाँ पर सर जी आ रहे 3 और 4 कितने हो जाए? 3 और 1 4 हो जाएंगे। 4 और 9 कितने होते हैं सर जी? 13, 13 और 6 कितने होते हैं सर जी? 19 हो जाएंगे। यानी कि सर जी यहाँ पर कितना आ रहा है? सर जी यहाँ पर 16 आ रहा है, सम संख्या है एक। सर जी अपने 16 आ रहा है सर जी, एक सम संख्या है। क्या सर जी? सम संख्या। ऐसे भी पूछता है, लॉजिक कॉपी में लिख लेना, फिर मत बोलना कि यानी कि सर जी लॉजिक मुझे भूल गया और यानी कि गलत करके आ गए। ऐसे यानी कि इतने आसान यानी कि क्वेश्चन आते हैं, फिर भी आप गलत करके आओगे, मुझे पता है। यानी कि ध्यान जितना यानी कि यहाँ पर ध्यान से पढ़ोगे उतना वहां पर अपने ध्यान से करके आओगे, नहीं तो फिर तो पंखों की पंखुड़ियां ही गिननी है ना। चलिए वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि सर जी आ चुका है, ज्योतिषी की प्रसिद्ध भारतीय पुस्तक अपने पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? वराहमिहिर हो जाएंगे सर जी, आर्यभट्ट हो जाएंगे, भास्कर हो जाएंगे, या फिर हो जाएंगे देखिए ब्रह्मगुप्त हो जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा दीजिए। आपके एक पुस्तक के लेखक आएंगे और पुस्तक के लेखक कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपके आ रहा है तो आप क्या लॉक करोगे, देखिए देख लेंगे। बिल्कुल सुशीला बिल्कुल डी को लॉक करिए, गलत हो जाएगा बेटा। बिल्कुल अपने कोमल डी को लॉक करिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी को लॉक करिए, जसू आप हमारी दुनिया में वेलकम है, वाह वाह क्या बात है। साहिल बेटा क्या बात है, बहुत अच्छे शायर बन रहा है। देखें चलिए यहां पर हो जाएगा बिल्कुल सर जी लॉक करेंगे। वराहमिर ए को लॉक कर देंगे, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलें। बिल्कुल वराहमिर, ध्यान में रखना है पंच सिद्धांत का, जिसमें 5 सिद्धांत दिए हैं ज्योतिष के, बिल्कुल हो जाएंगे सर जी वराहमिर हो जाएगा करेक्ट आंसर। बिल्कुल 39 में लॉक करना है तो ए को, नहीं तो छोड़ के आ जाना है। चलें हाँ, वरना माइनस मार्किंग के शिकार कभी नहीं होना है। अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन करके आते हैं और फिर उनके गलत होते हैं, जो माइनस मार्किंग में चले जाते हैं। ध्यान में रखना है एग्जाम में कभी भी कि यदि आप कॉपी और पेन लेकर बैठे हो तो माइनस मार्किंग में अपने नंबर कट गए, यानी कि आप इंसान नहीं हो। ये ध्यान में रखकर बैठना, और वर्दी अपने सीने पर तब होगी जब यानी कि कम से कम क्वेश्चन आप माइनस मार्किंग में सोल्व करके आओगे। चलें हाँ ओके, आपको कैसे पेपर देना है ट्रिक मैं बताऊंगा, आपको चिंता नहीं करनी है ना। चलिए यहां पर हो जाएगा सर जी आकुल शब्द का अर्थ नहीं होता है। आकुल यानी कि सर जी व्यग्र हो जाएगा, कुंद हो जाएगा, उद्गिन हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा अपने आकुल का क्या होता है सर जी, व्यग्र होता है। एक यहां पर ध्यान में रखना, एक उद्विग्न होता है, एक सर जी विहल होता है। क्या सर जी, आकुल यानी कि आकुल अपने होता है, यानी कि जो चिंतित होता है उसे क्या बोलते हैं सर जी, आकुल बोलते हैं। कुंद का क्या होगा सर जी, कुंठित हो जाएगा। कुंठित सर जी कभी भी यानी कि चिंतित नहीं होता है, कुंठित हो जाएगा अपने। क्या हो जाएगा सर जी, एक शब्द का अर्थ नहीं है। बिल्कुल सर जी बी को लॉक कर देंगे, बी हो जाएगा अपने आकुल, यानी कि सर जी कोई अपने आकुल चिंता में, उसे बोलेंगे व्यग्र बोल देंगे, उद्गिन बोल देंगे सर जी, विहल बोल देंगे, परंतु कभी भी कुंद नहीं बोलेंगे। बिल्कुल लॉक करना है, बी को लॉक कर देना है। पूछा जाएगा 100% एक क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन भी इधर का उधर नहीं होगा। चलें हाँ, अब सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, देखें इसका करेक्ट आंसर कौन देगा। वाह वाह क्या बात है, लाइव की संख्या 904 चल रही है और बिल्कुल लाइव की संख्या 1200 प्लस चल रही है। वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या आंकड़ा बला है। चलिए आगे चलें हाँ, चलेंगे सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, देखें यहां पर आ चुका है सर जी, ये तो हम भी सोल्व कर देंगे, इसको तो सर जी सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं ना। यहाँ पर आर दे रखा है, यहाँ पर सर जी आर यू दे रखा है, यहाँ पर सर जी आर दे रखा है, यहाँ पर आर दे रखा है और यहाँ पर ई दे रखा है। अब सेकंड नंबर पर सर जी यहाँ पर यू दे रखा है, यहाँ पर यू दे रखा है, यहाँ पर सर जी ओ दे रखा है, यहाँ पर ई दे रखा है और यहाँ पर ई दे रखा है। ई सबसे पहले आएगा सर जी, और अपने यू तो बाद में आता है सर जी, बिल्कुल यानी कि सबसे पहले ई आता है। यहाँ पर भी ई और यहाँ पर भी ई, यहाँ पर ए दे रखा है सर जी, यहाँ पर ए दे रखा है, यहाँ पर सर जी डी दे रखा है और यहाँ पर सर जी पी दे रखा है। तो पहले क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा सर जी, 5वें नंबर वाला पी वाला आ जाएगा, यानी कि इन दोनों पर गोला कर दो, इन दोनों का काम क्या हो चुका है, हो चुका है। ये किसको समझ में नहीं आता है, एक बार जल्दी से बताएंगे, ये क्वेश्चन किसको समझ में नहीं आता है। एक क्वेश्चन आपके आएगा 100% है। चलें हाँ, यहां पर सर जी हो जाएगा, यानी कि ओ वाला आ जाएगा सबसे पहले, फिर आ जाएगा सर जी ओ वाला सेकंड नंबर पर, यहां पर ओ दे रखा है, इस पर भी गोला कर दीजिए। अब सर जी बचे यू वाले, यहां पर सर जी 453 किसमें, यहां पर तो 435 है, इसमें गलत कर दो, इसमें गलत कर दो। यहां पर सर जी 453 है, यहां पर सर जी 453 है, यहां पर सर जी यू आ रहा है और यहां पर भी सर जी यू आ रहा है, यहां पर बी आ रहा है, यानी कि बी पहले आएगा कि एम पहले आएगा। आप बताओगे सर जी बी पहले आता है, यानी कि किसको लॉक करेंगे, यहां पर सर जी 1 को पहले करेंगे और फिर यानी कि 2 को करेंगे 12। 453 12 किसमें आ रहे, तो बी में आ रहे। लगभग विद्यार्थी यहां पर बी को लॉक करें, मुगेम्बो खुश हुआ, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे चलें, वेरी गुड, चलें वेरी गुड, शाबाश। यहां पर लॉक कर रहे हैं तो बिल्कुल लॉक कर रहे हैं सर जी, बिल्कुल लॉक क्या करेंगे, बी को लॉक कर दिया, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोलता है, बिल्कुल सर जी बोलता है कि मुझे भी सोल्व कर दो। लाई हरोबा बहुत ही महत्वपूर्ण है सर जी, लाई हरोबा राज्य से संबंधित नृत्य है। एक आपके ऊपर ऊपर से कौन से सर जी, जो एसएससी जीडी में डीपली पूछे जाते हैं, जो सर जी यूपी पुलिस कांस्टेबल में ऊपर ऊपर से पूछे जाते हैं। जैसे कि राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है, तो बिल्कुल आप क्या बताओगे, घूमर हो जाएगा सर जी। अपने हो जाएगा लाई हरोबा किसका है, तो आप क्या बताओगे सर जी, मणिपुर का हो जाएगा लाई हरोबा। एक और ध्यान में रखना है, थांगता बहुत बार पूछा जाता है, अपने एसएससी जीडी और अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत बार पूछा जाता है। मणिपुर अपने हो जाएगा, थांगता हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल सर जी 42 में अपन लॉक कर रहे हैं सी को, क्या मणिपुर में 2 ध्यान में रखना है आपको, लाई हरोबा और बिल्कुल हो जाएगा थांगता। आंध्र प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ एक ध्यान में रखना है, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान में रखना है, कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए सर जी बिल्कुल असम का तो अपने बिहू ध्यान में रखना है। बिहू कितने प्रकार के होते हैं, बिल्कुल आपको बताना है। असम में अपने 3 प्रकार के बिहू होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। डीपली में अपने ऐसे जीनी में पूछा जाता है, बिल्कुल सर जी यहां पर ध्यान में रखेंगे। असम का होता है सर जी बिहू होता है, ये हम ध्यान में रखेंगे। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि सर जी वह घटना जो कि अवश्य घटने वाली हो उसे क्या बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, हिंदी का क्वेश्चन है सर जी, लप्पू सा क्वेश्चन है, जिंगुर सी की शक्ल है सर जी, कर लेंगे हैं। यहां पर हो जाएगा सर जी अवश्य संभावी, क्या हो जाएगा,
वह घटना जो कि अपने अवश्य घटने वाली हो उसे क्या बोलेंगे, अवश्य संभावी बोलेंगे। एक को लॉक करेंगे, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अप्रत्याशित क्या होता है सर जी, अप्रत्याशित क्या होता है, अब जल्दी से बताइए, यहां पर आप गड़बड़ करोगे। अप्रत्याशित यानी कि जिसकी आशा ना की गई हो, आशा जिसकी ना की गई हो उसे क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे सर जी जिसकी आशा नहीं की गई हो, उम्मीद भी नहीं हो, वो हो जाए सर जी अप्रत्याशित। हो जाए अपरिहार्य क्या होता है, जिसका त्याग ना किया जा सके, यानी कि सर जी कोई अपने होता है सर जी, कोई खास होता है, उसका त्याग हम नहीं कर पाते और फिर लास्ट में पछताते हैं, उसे क्या बोलते हैं सर जी, बिल्कुल यानी कि अपरिहार्य बोलते हैं, यानी कि जिसका त्याग न कर सके उसे बोलते हैं सर जी अपरिहार्य बोलते हैं। बहुत बार पूछा जाता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत बार पूछा जाता है। अनिर्वचनीय क्या होता है सर जी, अनिर्वचनीय यानी कि जिसके यानी कि शब्दों का वर्णन ना किया जा सके। जैसे कि आप मुझे इतना सपोर्ट करते हो, मैं यानी कि आपके शब्दों में वर्णन कर ही नहीं बताऊं, यानी कि मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है आपको देखकर, उसे क्या बोलेंगे सर जी, अनिर्वचनीय बोलेंगे। जिसका यानी कि शब्दों में वर्णन ना कर सके उसे बोलेंगे बिल्कुल क्या बोलेंगे, अनिर्वचनीय बोलेंगे। बिल्कुल सर जी एक को लॉक कर देंगे, यहां पर अपने ए आ रहा है करेक्ट आंसर। गजब का आंसर दे रहे हो। चले हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है सर जी, बिल्कुल यानी कि अप साइड अपने आ चुका है चंबोतर सर जी, तो बिल्कुल इसको तो जोड़कर लिखना है, हम भी कर लेंगे बिल्कुल। यहां पर तो हो जाएगा सर जी अपने इसको, यानी कि यू कितने पर आता है, 21 पर आता है सर जी, पी कितने पर आता है, 16 पर आता है, एस कितने पर आता है, 19 पर आता है, आई कितने पर आता है सर जी, 9 पर आता है, डी कितने पर आता है सर जी, 4 पर आता है, और ई कितने पर आता है, 5 पर आता है। इन सबको जोड़ेंगे तो 74 आ रहे हैं सर जी, वेरी गुड। यहां पर जोड़ेंगे तो कितने आ रहे हैं सर जी, एस आता है 19 पर, यहां पर सर जी एच आता है 8 पर, यहां पर जोड़ेंगे तो प्लस 1 आ रहा है सर जी, बिल्कुल आर जोड़ेंगे तो यहां पर 18 आ रहा है सर जी, के जोड़ेंगे तो यहाँ पर 11 आ रहा है सर जी, यहाँ पर बिल्कुल एस जोड़े थे तो 19 आ रहा है सर जी। बिल्कुल इन सबको जोड़ेंगे, 19 से 19 2 38, 19 से 19 2 38, 19 57, 57 और 11 कितने हो जाएंगे, 57 और 8 कितने हो जाएंगे, बिल्कुल आप बताओगे 65 और 11 कितने हो जाएंगे, तो बिल्कुल सर जी हो जाएंगे लगभग। यहाँ पर आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल आंसर देखूंगा, पहले मैं आंसर देखूंगा फिर मैं आंसर बताऊंगा। 76 आ रहा है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, गजब का आंसर दे रहे हो। 76 हो जाएगा करेक्ट आंसर। 65 और 11 सर जी 76 होते हैं, बिल्कुल लॉक कर देंगे बी को। गजब का आंसर आ रहा है, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हो, बिल्कुल तारीफ के काबिल हो, परंतु मैं नहीं करूंगा। क्यों सर जी, क्यों नहीं करोगे तारीफ, नजर लग जाती है बेटा, तारीफ करने से नजर लग जाती है, समझो हैं। चलिए सर जी आपका नाम, किसी का नाम मत लो, जिगिसा, जिगिसा का नाम ले लिया, किसी का नहीं ले रहा हूं। चलिए यहां पर देखेंगे सर जी, किसी सफेद कपड़े पर लगा करी का दाग, साइंस का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। यहां पर हो जाएगा सर जी, साबुन लगाने पर अपने लाल भूरे रंग में बदल जाता है, तो क्योंकि अपने क्या बदलता है सर जी, कड़ी किस रंग की होती है सर जी, कड़ी होती है अम्लीय, क्या होती है सर जी, अम्लीय होती है। अब यानी कि सर जी साबुन क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा जब छोटे थे, आप 10वीं क्लास में पढ़ते थे, तो आपने क्या पढ़ा सर जी, बिल्कुल होता है यानी कि उच्च वसी अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण, किसके सर जी, सोडियम व अपने पोटेशियम लवण होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, साबुन बोलते हैं। यानी कि सर जी क्या होता है, क्षारीय प्रकृति होती है। कौन सी सर जी, क्षारीय प्रकृति होती है, हमेशा ध्यान में रखना है। साबुन की प्रकृति कौन सी होती है, क्षारीय होती है। बिल्कुल लोग क्या करेंगे, क्षारकीय भी नहीं होती है, बिल्कुल सर जी 45 में लॉक करेंगे तो डी को लॉक करेंगे कि ए को, जल्दी से बोलेंगे। क्षारकीय होती है कि अपने क्षारीय हो जाएगी तो अपने, यानी कि होता है क्या है सर जी, उच्च वसी अम्लों के, क्या ध्यान में रखना है, उच्च वसी अम्लों के, यानी कि अम्ल भी आ रहा है उसमें और सर जी यानी कि क्षार भी आ रहा है, तो इन दोनों को यानी कि मिलाकर क्या बोलेंगे सर जी, बिल्कुल बोलेंगे अपने क्षार की प्रकृति होगी। क्षारीय भी अपने लॉक नहीं करना है, अम्लीय भी नहीं लॉक करना है, अपने उदासीन भी लॉक नहीं करना है, बिल्कुल सर जी क्षार की प्रकृति होती है। बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार, ध्यान में रखेंगे है ना। चलिए ऐसा का ऐसा पूछा जाएगा। यहां पर कड़ी की